वो चाय वाला जो था वो इन सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है फील्ड मार्शल साहब से ज्यादा समझदार निकला। बार बार काम पे जाके इनकी शर्म ही मर गई है कि बतौर कौम हमारा IQ इतना सा है, दिमाग हमारा मटर के दाने से भी छोटा है। खैर शर्म तो आपको नहीं आनी, लेकिन अकल भी नहीं है, उक्का ही नहीं है। स्टेप मोर था जो एक एग्रेसिव स्टेप था उनकी जानिब से नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन वाला, वो अब थोड़ा सा गले में अटक गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत ये सवाल कर रही है कि आज जो आपने कंडेमनेशन छापी है इसके बाद क्या ये जो आपने रिकमेंडेशन की है अब इसको आप वापस लेंगे, क्योंकि पीस प्राइज तो अमन लाने के लिए दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में बमबारी करने के लिए। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके, जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया, उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू। है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर खेला गया है, और वो ब्लंडर था जनाब बड़ा भागम भाग अमेरिका पहुंचना, सदर ट्रंप से मुलाकात करना, फिर उसका ढिंडोरा पीटना, और फिर उसके इमीडिएटली उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल तौर पर सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना। अब ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि जनाब चापलूसी में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, और जर्नल जब आप जानते हैं जब तक वो चीफ नहीं बन जाता तब तक उसकी सारी ज़िंदगी इसी किस्म की चापलूसियों में ही गुजरती है, अपने इमीडिएट बॉस की और बॉस के बॉस की। तो वही चीज़ अपनाई गई। अब कहीं से ये स्टेट क्राफ्ट सीख के तो आते नहीं हैं, ना डिप्लोमेसी सीखते हैं, ना कभी ये पढ़ा होता है कि जो इस तरह के सिनारियोज़ हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप का लंच तो मुफ्त में खा लिया है, मगर उनको ज़रूर पता होगा कि अमेरिका में फ्री लंच वाली कोई बात नहीं है। कि इसराइल आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जाएगा। बहुत कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है गुज़श्ता 24 घंटे की, उसके लिए ये पूरी सिचुएशन किस किस्म का चैलेंज है। बिकॉज सैटरडे को पाकिस्तान ने हफ्ते के दिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अपनी कैलकुलेशन में थोड़े से गलत हो गए, और 36 घंटों के, यानी कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ को नॉमिनेट करने के 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आज जो है वो कंडमनेशन शाया करनी पड़ी फॉरेन ऑफिस की जानिब से। उसको बाकायदा ऑफिशियली किया गया, जिसमें ये कंडेम किया गया अमेरिका के हमलों को ईरान के ऊपर। ये एक नेसेसिटी थी, और एक आपकी जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये इस बात को भी वाजे करता है कि हमारी तरफ से एक बड़ा ब्लंडर हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तमतराक से रिकमेंड किया है, साइटेशन है एक हुकूमत की तरफ से, यानी कोई मौका जग हसाई का, सेल्फ मॉकरी का ये हजरत जाने नहीं देते। शायद बार बार काम पे जाके इनकी शर्म ही मर गई है कि बतौर कौम हमारा IQ इतना सा है, दिमाग हमारा मटर के दाने से भी छोटा है। खैर शर्म तो आपको नहीं आनी, लेकिन अकल भी नहीं है, उक्का ही नहीं है, कौन लोग हो आप। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो मदारुल महाम हैं उन्हें कौन समझाए, वो तो हमाकत दर हमाकत करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कसूर शहबाज शरीफ का नहीं है। इस तरह का निहायत शानदार आइडिया शहबाज शरीफ को नहीं सूझ सकता। शहबाज शरीफ फिर थोड़ा बहुत सियासी है, उसे पब्लिक पल्स का थोड़ा बहुत एहसास है, ये आइडिया कहीं और से आया है। और क्या किया जनाब सदर ट्रंप ने, पाक भारत सालसी करवाई है, जंग हो रही थी तो उसमें सालसी तो ट्रंप ने करवाई है। दिस इज हु, डोनाल्ड ट्रंप कहता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात पे यकीन, उसकी बात पे तो घर वाले यकीन नहीं करते। आप सच समझ गए। नरेंद्र मोदी को सुने वो क्या कहता है, अब तो उसने मुंह पे कहना शुरू कर दिया कि प्रेसिडेंट साहब इस कदर डिल्यूजनल क्यों है आप, हेलुसिनेशन तो नहीं होती आपको, किस दिन आपने जंग बंद की है, और बकौल आपके हमने उसके एवज कोई ट्रेड और दीगर बेनिफिट्स लिए। कौन से बेनिफिट्स बताएं तो जरा। तो आपका प्रेसिडेंट फिर उस वक्त सिर्फ बगलें जानता है। अमरीकियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ट्रंप के नाम से मुतनफर होने लगी है, और अभी उसे इलेक्ट हुए साल भी नहीं हुआ। मईशत तबाह, सियासत टके टोकरी, माशरत सिविल वॉर के धाने पर। तो ये है तुम्हारा किया दरा इन चंद महीनों में। क्या है ये सुनिएगा, चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में कहते हैं आई मेड अ डील विद शी, तो शी आगे से कहता है नो आई डिडंट। इंडिया पाकिस्तान के बारे में मौसूफ फरमाते हैं आई मेड अ सीज फायर। नरेंद्र मोदी आगे से कहता है कि नो ही डिडंट। ईरान के बारे में देखिए कैसे लबकुशाई की कि ईरान कॉल्ड मी, ईरानियन सदर कह रहा है नो वी डिडंट। पुतिन के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि पुतिन कॉल्ड मी जीनियस, पुतिन सेज आई नेवर कॉल्ड यू जीनियस, नो आई डिड नॉट। यानी मुनाफिकत का आलम देखिए इस बंदे का। पहले गुजारिश कर चुका हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस मेहनत से, जिस तरद्दुद से ये 3-4 दिन पहले लंच किया सदर ट्रंप के साथ, वो भी इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। बंदे को उस वक्त एहसास नहीं होता कि जितनी मेहनत के साथ उसने कोई चीज अचीव की है वो सरासर घाटे का सौदा होता है, और पता नहीं आपको समझाने वाला भी कोई नहीं। यानी उस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तकिया कर रहे हैं आप, जिस बेचारे को अपने नहीं पूछते, और आप उसको इनाम दिलवाने चले नोबेल पीस प्राइज। वाह वाह वाह। ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार ये दोहराते नजर आ रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के मामले में 100% ट्रंप से एग्री करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके साथ वो एग्री करते हैं तो फिर क्या वो ये एग्री करते हैं जो उन्होंने हमला किया अमेरिका ने इसराइल के ऊपर, सॉरी ईरान के ऊपर, और क्या वो इस हमले के बारे में जानते थे, क्योंकि क्या ये बात उनसे शेयर की गई थी। ये बड़े अहम सवाल हैं मिलके। और इमीडिएटली उसके बाद जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो इनको कंडमनेशन शाया करनी पड़ी और जारी करनी पड़ी, और ये एक मैं समझता हूँ वाज़ेह होता है कि ये ब्लंडर है। इसके बरक्स अगर आप
अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखें तो मोदी साहब ने अपना इंडिया में एक रोज़ कबल ही उन्होंने किसी जगह पब्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मैं जब कनाडा गया हुआ था G7 की समिट के लिए, वहाँ पे मुझे ट्रंप का फ़ोन आया और उसने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए, यानी कि उनको भी डिनर पे या लंच पे बुलाया गया था। मोदी फोर्स वो खुद तो बेशक चाय वाला होगा, लेकिन उसके पास एक बाकायदा प्रोफेशनल फॉरेन ऑफिस है, एक पूरी हिस्ट्री है इंडियन डिप्लोमेसी की। उसको एडवाइस किया गया होगा कि इस हालात के अंदर शेर की कुछाड़ में जाना जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं है, इसलिए वो चाय वाला जो था वो इन सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है फील्ड मार्शल साहब से ज़्यादा समझदार निकला। और इस वक्त उसने खुद कहा कि मैंने बसदे एहतराम उनका जो न्योता था या उनकी इन्विटेशन थी उससे माजरत की और मैं इंडिया वापस आ गया जी कि मुझे अपनी पवित्र धरती पे जाना है, और वापस आ गए। एंड देन ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मैनी एम्बैरेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे एक एम्बैरेसमेंट ये भी हो सकती थी कि उस लंच पे उन्होंने आसिम मुनीर को भी बुला लेना था। दूसरी एम्बैरेसमेंट ये हो सकती थी कि वो ट्रंप जो है वो तो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी चापलूसी करें। वो ये कहता है बार बार कि इंडिया की भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जी इन्होंने नहीं रुकवाई, हमने खुद रोकी है, हमने खुद सीज फायर किया है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए वो उधर कनाडा से सीधे इंडिया वापस आ गए, जबकि हमारे जो लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स के इडियट्स हैं ये जनाब वहाँ पहुँचे। खैर इन्होंने भी अपनी जान बचानी थी, लेकिन जो वन स्टेप मोर था, जो एक एग्रेसिव स्टेप था उनकी जानिब से नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन वाला, वो अब थोड़ा सा गले में अटक गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत ये सवाल कर रही है कि आज जो आपने कंडमनेशन छापी है इसके बाद क्या ये जो आपने रिकमेंडेशन की है अब इसको आप वापस लेंगे, क्योंकि पीस प्राइज़ तो अमन लाने के लिए दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में बमबारी करने के लिए नहीं। पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू, और आसिम मुनीर ने झूठ भी बोल दिया पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू। बेवकूफ है ना, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी। कितनी एजाज की बात है, कितनी इज्जत की बात है। अरे तुम्हारे लिए एम्बुश था वो। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे लंच पे, और उन्होंने वहां पे जाके कहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, और हमने अपनी तरफ से कर भी दिया था। लेकिन उसके फौरन ही बाद जो है वो कहा यह गया कि जी जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो जाहिर है कि वो उनका नोबेल पीस प्राइज जो था वो थोड़ा गड़बड़ा गया। और हम आपको तो पता है पाकिस्तान की बहुत सुनी जाती है। उसकी मेन रीजन यही है कि जी हमने हर कंट्री से तकरीबन लोन उठा रखा है सिवाय भारत के। पहली बात इनसे ये पूछो कि बम मारने के 3-4 दिन पहले, बम तो मारा उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की, बम मारने के 3-4 दिन पहले आसिम मुनीर से मिलने का क्या मतलब है? आप क्या चाहते हो आसिम मुनीर से? जो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर हो यार, लेकिन कुर्सी पे तो बैठा है वो क्या आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आसिम मुनीर कर सकता है? पहले ये बात बताओ पाकिस्तानियों, मैं ये जानना चाहता हूं आसिम मुनीर क्यों गया, शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको दगाबाजी करवानी थी। और ये बात मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं, लिटरली 1.5 साल से बोल रहा हूं मैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। आसिम मुनीर ने आपको एयरबेसेस दिए। जो पाकिस्तानी अपने आप में बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई दगाबाजी के लिए, मीर जाफरी के लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट हो, समझो। ये लाहौरी करेगा अपनी इज्जत पसंद, ये ट्रंप जानता है लाहौरी ब्लड, उसने मारा मुंह पे आसिम मुनीर के पैसा, आसिम मुनीर लेट गया उसके सामने। तो ये पाकिस्तान की कोई पॉलिसी वाज़ेह ही नहीं हो रही। एक दिन एक आदमी वो जो जंगी जुनून में मुब्तला है उसको नोबेल इनाम के लिए नामजद करते हैं, दूसरे दिन वो हमला कर देता है। आज हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो ईरानी सदर से बातें कर रहे हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है।